प्रोबेबिलिटी टॉपिक पे ही जेई 2015 का ये क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन नीड्स टू बी टॉस्ड so that the probability of getting at least two heads is at least 0.96 is, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है 0 to 9 तक एक इंटीजर होगा। तो सपोज कॉइन को n टाइम्स टॉस किया जाता है, तो n टाइम्स में मिनिमम 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड आने का मतलब ये है कि उस n टाइम्स के टॉस में कॉइन में या तो 2 हेड आए या 3 हेड आए या 4 हेड आए या फाइनली करते करते टोटल n हेड भी आ जाए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि मिनिमम एटलीस्ट 2 हेड्स या इस तरह के पार्ट हों, तो चाहे तो अब एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब है कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको करके आप समेशन कर सकते हैं। या इसका ठीक उल्टा आप कॉम्प्लीमेंट्री मेथड ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो होता है कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड अप टिल n हेड्स, क्योंकि मैं टॉस कॉइन को n टाइम्स कर रहा हूं, n हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। इससे ज़्यादा आसान तरीका मेरे लिए ये होगा कि मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट में चला जाऊं और मैं बोलूं कि नहीं ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड्स का आने की प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है। मैं बोलता हूं कि 2 हेड्स आए ही नहीं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। 2 हेड्स नहीं आए इसका मतलब क्या है कि 0 हेड आए या 1 हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। और ये दोनों इवेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो आप 2, 3, 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी काउंट करें, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा लंबा तरीका होगा। उससे अच्छा है कि मैं ये फाइंड करूं कि 0 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और उस मेथड से अप्रोच करूं। तो जिसको इस मेथड का नाम कहते हैं मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग या फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब ये हुआ कि सपोज ये मेरा टोटल सैंपल स्पेस या यूनिवर्सल सेट है। मुझसे कोई पूछ रहा है कि बताओ तुम ये जो एक इवेंट है फेवरेबल इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। अब मुझे किसी भी मेथड से लग रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, ये जो सर्कल वाला पार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या कहता हूँ कि ठीक है, मैं ये सर्कल वाला पार्ट है इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करके, ये सपोज सेट ए है, तो मैं ये सेट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करके सेट ए कॉम्प्लीमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूँ। और सेट ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट आपका ये है सर्कल के बाहर वाला पोर्शन। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना बहुत ही आसान है। सेम मेथड को मैं यहां पे यूज करता हूं। सपोज कॉइन को मैं n टाइम्स टॉस कर रहा हूं। अब मैं ये पूछता हूं कि 0 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि सारे n टाइम्स में क्या आए, टेल्स आए। अब क्योंकि ये फेयर कॉइन है तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, तो n टाइम्स में टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 टू द पावर n। प्लस 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हो जाएगा nc1, क्योंकि आउट ऑफ n टॉस किसी एक में मुझे चाहिए कि हेड आना है, तो nc1 इंटू हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू बाकी सारे n-1 में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ टू द पावर n-1। तो ये सिंपल सा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी जो है उसी का फॉर्मूला है कि मैंने क्या फाइंड किया कि n टाइम्स मैंने टॉस किया है। 0 हेड का मतलब क्या है कि ऑल टॉसेस में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ टू द पावर n, क्योंकि n टाइम्स आप टॉस कर रहे हैं, हर टॉस में टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1/2 टू द पावर n। 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, nc1 आपको देना पड़ेगा। और nc1 क्या होता है, n होता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ n टॉसेस में किसी एक में मुझे हेड चाहिए, तो उस किसी एक हेड को सिलेक्ट करने की आउट ऑफ n टॉसेस क्या है, nc1 इंटू 1/2 इंटू 1/2 टू द पावर n। अब ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा हाफ टू द पावर n प्लस n 1/2 टू द पावर n। अब क्वेश्चन में ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो ये क्या होगा, दिस शुड बी लेस देन 0.04। अब ये 0.04 क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ ये जो मेरा इवेंट फाइंड करना है कि 2 और मोर देन 2 हेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.96 से ज्यादा है। ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है 2, 3, 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन 0.96। इसका मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी
और 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी दिस शुड बी लेस देन 0.04, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, वो तो 1 होती है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो इसको मैं लिख सकता हूँ n+1 इंटू 1/2 टू द पावर n इज लेस देन 4 को मैं लिख सकता हूँ ये 4/100, तो ये हो जाएगा 25 इंटू n+1 इज लेस देन 2 टू द पावर n। अब आपसे पूछा गया है कि n की बताओ इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब देखिए जैसे जैसे n बढ़ेगा ये 2 टू द पावर n वाला टर्म बढ़ता जाएगा, बढ़ तो ये भी रहा है लेकिन ये जो है वो ज़्यादा फास्ट रेट से बढ़ता है। अब देखिए n+1 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो 2 होगी, क्योंकि आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो कम से कम एक बार तो टॉस करेंगे ही। तो n+1 की मिनिमम वैल्यू 2 है, तो 25 इंटू n+1 यानी कि आपका LHS जो है वो क्या है, LHS इज ग्रेटर देन 50, यानी कि LHS जो है वो कुछ भी एक नंबर होगा 50 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो ये 2 टू द पावर n क्या है, n आपका कम से कम 6 से तो बड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 टू द पावर 6 जब लेंगे, क्योंकि 2 टू द पावर 6 जो है वो 64 होता है, वो 50 से बड़ा होता है। अभी आप देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड ही करना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल 1 2 3 4 इसमें डालकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। वो टाइम इसलिए वेस्ट नहीं करें क्योंकि देखिए LHS आपका मिनिमम उसकी वैल्यू 50 या 50 से ज़्यादा है, तो आप n की जगह 1 2 3 डालने से आपका टाइम ही वेस्ट होगा। n कम से कम आपका 6 होना पड़ेगा। n को क्यों 6 होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो LHS है वो 50 से ज़्यादा है। आप 2 टू द पावर 6 करेंगे तो वो 64 होगा, लेकिन अब वहाँ पे भी देखें 6 डालने से ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, 7 डालकर देखें तो भी सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर 8 डालता हूँ तब ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है। 8 डालने से क्या हो जाएगा, LHS में आपके पास आएगा 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 इज 225 इज लेस देन 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 होता है 256। इस क्वेश्चन का आंसर है 8। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन नीड्स टू बी टॉस्ड इज 8 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि आप इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करके इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, और वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना रिलेटिवली आसान है क्योंकि उसमें सिर्फ 2 टर्म है, हाफ टू द पावर n प्लस n इंटू 1/2 टू द पावर n। अगर आप इस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने लगे कि एटलीस्ट 2 हेड्स, तो आपके पास कितने टर्म्स आ जाएंगे, यहाँ पर n-2 टर्म्स आएंगे, और उसको समेशन समेशन आप उसका भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। प्रोबेबिलिटी टॉपिक पे JEE 2003 का एक क्वेश्चन देखते हैं। 2 numbers are drawn at random one after another and without replacement from the set 1 2 3 4 5 6. The probability that minimum of the chosen numbers is smaller than 4. इस क्वेश्चन में आपको 1 2 3 4 5 6 ये एक सेट है, इसमें से 2 नंबर आपने चूज कर लिया है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो 2 नंबर का आपने सेट निकाला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उसका जो छोटा वाला नंबर है, मिनिमम नंबर है, वो 4 से कम है, 4 से कम है। 4 से कम है तो यानी वो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और जो फिर नेक्स्ट नंबर है वो 2 से लेकर 6 तक कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलर नंबर जो है वो अगर 2 हो गया तो जो ग्रेटर नंबर है वो 2 से 6 तक कुछ भी हो जाए। तो इस क्वेश्चन में भी मैं मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग करता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड क्या होता है कि जो मुझसे पूछा गया है मैं इसका ठीक उल्टा सोचता हूँ। मुझसे पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ द चोजन नंबर्स इज स्मॉलर देन 4। मैं कहता हूँ छोड़ो इसको, छोड़ो, एक उल्टा क्वेश्चन लो कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मिनिमम नंबर है वो 4 या 4 से बड़ा है। तो अगर आप मिनिमम नंबर जो है वो 4 या 4 से बड़ा है, इसका मतलब आपका जो मिनिमम ही अगर 4 से बड़ा है तो जो रिमेनिंग दूसरा नंबर है वो भी 4 या 4 से बड़ा होगा। इसका मतलब दोनों नंबर जो है वो क्या हो गया, या तो 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा। इस सेट से मैंने ड्रॉ कर लिया। तो अभी मैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जो उसका कॉम्प्लीमेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिनिमम नंबर 4 से छोटा है। मैं कहता हूँ भूल जाओ इसको, इसके उल्टे इवेंट पे जाओ। उल्टे इवेंट का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम नंबर जो है वो 4 या 4 से बड़ा है। मिनिमम नंबर अगर 4 से बड़ा है तो जो अदर नंबर है वो भी ऑब्वियसली 4 से बड़ा ही होगा, क्योंकि मिनिमम ही आपका 4 से बड़ा है। यानी दो जो आपने नंबर ड्रॉ किए, दोनों का दोनों नंबर आपने 4 5 6 इस वाला जो सबसेट है उसमें से ड्रॉ किया। तो अब इस इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूँ। टोटल नंबर ऑफ
आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस क्या है, वो हो जाएगा 6 × 5, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि 1 2 3 4 5 6 एक सेट है, उसमें से आप 2 नंबर को रैंडमली कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो 2 नंबर को मैं कितने तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर को मैं 6 वेज में ड्रॉ कर सकता हूँ, सेकेंड नंबर क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, नंबर तो रिप्लेस हो नहीं रहा है, तो मेरे पास अब 5 नंबर्स बचे, उसको सेकेंड नंबर को मैं 5 वेज में ड्रॉ कर सकता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 2 नंबर्स क्या हो गया, 6 × 5, ये मेरा हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हुआ फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा कि मैं दोनों नंबर को इस 4 5 6 वाले सेट से ही ड्रॉ करूं। तो ये कितने वेज में कर सकता हूं, 3 × 2 वेज में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो मुझे फाइंड करना था, इसलिए मैं इसको EC का नाम दे रहा हूं, वो क्या हो जाएगा 3 × 2 डिवाइडेड बाई 6 × 5। अब आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हुआ कि मेरा जो मिनिमम है वो 4 या 4 से बड़ा है, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/5 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड इवेंट जो मुझे क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा गया है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 - 1/5, दिस विल बी इक्वल टू 4/5। तो इसका आंसर क्या हो गया 4/5। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी मैंने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के मेथड से फाइंड किया, तो वो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो गया। अगर आप डायरेक्टली भी इसको करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा लंबा पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले ये एज्यूम करना पड़ेगा कि सपोज मेरा मिनिमम नंबर 1 है, तो हाउ मेनी वेज ऑफ सेलेक्टिंग अदर नंबर, वो 5 है। फिर अगर ये 2 है तो 4 हो गया। फिर अगर ये नंबर 3 है तो ये 3 वेज हो गया। तो आप वैसे भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा आसान ये तरीका है, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या है 6 नंबर दे रखे हैं, इसलिए आप अगर डायरेक्ट इस इवेंट वाली प्रोबेबिलिटी को भी करें तो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर आपको क्वेश्चन में 1000 नंबर दे देता है और तब अगर आपसे पूछता कि बताओ प्रोबेबिलिटी कि मिनिमम ऑफ द नंबर इज स्मॉलर देन से 49, तब आपको सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर D 4/5 है।